जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि प्रति एकड़ मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके 1.5 से 2 लाख रुपए की मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। तो आइए भिंडी की खेती के ऊपर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भिंडी की खेती के लिए हमें खेत की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो खेत की तैयारी के लिए हम सबसे पहले तो बेड बनाते हैं। तो 3 बाई 3 का बेड बनाते हैं और उसकी ऊंचाई लगभग 1 फुट वाला रहता है। तो आप बेड पर भी भिंडी की खेती कर सकते हैं, या नहीं तो फिर फ्लैट तरीके से अगर आप करना चाहें साधारण तरीके से, तो पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फुट बाई 1 फुट रख कर साधारण तरीके से भी भिंडी की खेती कर सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे आप बेड बनाए हैं तो 3 बाई 3 का बेड है, उसमें आप जिग जैग 1 फुट बाई 1 फुट भिंडी लगा सकते हैं। दूसरा, बीज का चुनाव अच्छी उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बीज का चुनाव करते हुए अपन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें भिंडी की किस कंपनी में मिलता है। तो सबसे पहले बहुत फेमस एक कंपनी है जिसका बीज बहुत चलता है, किसानों के बीज में बहुत प्रचलित है। तो वो कंपनी है एडवांटा गोल्डन कंपनी का राधिका नाम की जो बीज आता है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। तो आप राधिका का चुनाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन का ही वेनस प्लस करके आता है, विनुस प्लस करके, वो भी अच्छा है। नामधारी सीड्स का NS 862 भी आता है। बायर का नूनहेम सिंघम आता है, और एक सिजेंटा का ओकरा OH 102 बहुत फेमस है। तो आप इन पांचों जो वैरायटी है उसमें से सभी हाइब्रिड वैरायटियां हैं, इसमें से किसी भी एक बीज का आप चयन करके भिंडी की खेती कर सकते हैं। और प्रति एकड़ भिंडी की खेती के लिए लगभग 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो अब भिंडी की खेती में इसके बाद हम सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होता है तो वो है खाद और उर्वरक कहना चाहिए। तो हम कौन कौन से खाद डालें, कौन कौन सा उर्वरक दें जिससे हमें भिंडी में अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप अपनी खेत में और कई तरह की फसल लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले 2 ट्राली गोबर खाद आप खेत में पूरा फैला दें और उसके बाद जुताई करवा दें। तो उसके पश्चात फिर आप DAP प्रति एकड़ के हिसाब से DAP 25 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, पोटास 20 किलो, यूरिया 20 किलो, ये सभी खाद लेकर साथ में सागरिका दानेदार 10 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलो, ह्यूमिक एसिड 10 किलो प्रति एकड़ की मात्रा से आप देवें। और यही खाद आप 25 से 30 दिनों के अंतराल में लगभग 3 बार चलावें। और उसके बाद अपनी भिंडी की जो बढ़वार है, भिंडी की फसल है, उसे देखकर आगे पीछे और डालने का चुनाव आप कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो यह खाद देना जरूरी है। तो खाद के बाद हम सिंचाई की चर्चा करते हैं कि भिंडी की अगर खेती हमें अच्छे से करना है, अच्छा उपज लेना है, तो कितने कितने दिनों के अंतराल में हमें कहना चाहिए सिंचाई करना चाहिए। चूँकि गर्मी के दिन है तो फरवरी में तो कुछ कम सिंचाई ज़रूरत रहेगा, लेकिन जैसे मार्च महीना में हमें सिंचाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्लैट इरिगेशन कर रहे हैं तो 10-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और देख लें कि हमारी ज़मीन में नमी तो है। अगर नमी है तो आप 10 को बढ़ाकर 12-12 दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 दिन के अंतराल तक हमारी ज़मीन सूखने लगा है तो आप दिनों को घटाकर 7-7, 18 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रिप इरिगेशन में अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा 3-3 दिन के अंतराल में आप 2-2 घंटे ड्रिप इरिगेशन चलाएं। ये बहुत बढ़िया शेड्यूल रहता है भिंडी की खेती में सिंचाई के लिए। फिर आवश्यकता पड़ने पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहली कहना चाहिए जो सिंचाई है वो तो अपन जैसे भिंडी लगाते हैं उस समय करेंगे। उसके बाद जैसे आपकी ज़मीन सूखने लगे तो चाहे ड्रिप इरिगेशन रहे या फ्लैट रहे, आप सूखने के पहले ही आप सिंचाई अवश्य कर दें। अब हम
निराई गुड़ाई के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो कोई भी फसल हो, जब तक हमारा फसल साफ सुथरा ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घास फूस अगर हो और कहना चाहिए जितने भी जो वीड्स वगैरह हैं वो अगर रहेंगे तो हमारे फसल निश्चित है उसमें हमें उपज नहीं मिलेगा और उसमें रोग कई प्रकार की बीमारी ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी फसल को निराई गुड़ाई अच्छे से करिए और पहली जो निराई गुड़ाई है भिंडी का वो 30 से 40 दिन के अंतराल में ज़रूर करिए और दूसरी जो निराई गुड़ाई है वो 60 से 70 दिन के अंतराल पर ज़रूर करें। उसके बाद देख लें कि अगर हमारे भिंडी के खेतों में और कहीं घास फूस हो रहा है तो आप आवश्यकता अनुसार तीसरी बार भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा साफ सफाई अपने खेतों को रखेंगे, फसल को जितना साफ रखेंगे, हमारा फसल उतना ही बीमारी मुक्त रहेगा। नहीं तो फिर वही कई प्रकार के जो वायरस हैं, कई प्रकार के जो बीमारी हैं वो हमारे भिंडी की खेती में होगा और उससे फिर हमारा उत्पादन घट सकता है। तो अब चूंकि अब हमारा खेत साफ सुथरा है तो निश्चित है बीमारी उसमें उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी कई प्रकार के कहना चाहिए हम कितना भी बचाव कर लें, कुछ न कुछ बीमारी का प्रकोप तो लगता ही है। तो हम कौन कौन सा अपनी भिंडी की खेती में कहना चाहिए स्प्रे करें, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपन जानकारी आप लोगों को देते हैं। इसमें वैसे 5 से 6 स्प्रे का शेड्यूल है जो बहुत अच्छा उत्पादन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भिंडी में येलो मोजक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, वाइट फ्लाई, हरा मच्छर आदि का प्रकोप बहुत रहता है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आप लोगों को सबसे पहला स्प्रे यूपीएल का लॉन्सर गोल्ड 40 ग्राम प्लस M45 40 ग्राम का कॉम्बिनेशन पहली स्प्रे में लेना है। ये प्रति स्पेयर के हिसाब से है। अब एकड़ में आप चाहे 6 स्पेयर लें, 7 स्पेयर लें, उस हिसाब से आप लोग स्प्रे ले सकते हैं। दूसरा स्पेयर आप 45 से 50 दिन के अंतराल पर बायर का जो सोलोमान 10 ml, यूपीएल का सॉफ्ट पाउडर जो आता है वो 40 ग्राम के हिसाब से दूसरा स्प्रे लें। तीसरा स्प्रेयर यूपीएल का ही उलाला फंगीसाइड 6 ग्राम और फेंटेक प्लस जो टॉनिक आता है उसको मिक्स करके आप तीसरा स्प्रेयर 65 से 70 दिन के अंतराल पर लें। और इसमें साथ में आप लोग डुपॉन्ट का करजेट जो 60 ग्राम का आता है उसको भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा स्प्रे जो है बायर का मोमेंटो एंग्री करके जो आता है वो 25 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम मिलाकर ये जो है आप स्प्रे ले सकते हैं। और उसके बाद 5वां स्प्रे अडामा का जो बैराजाइड 40 ml और एक्सेल स्वाधीन 40 ग्राम मिलाकर आप स्प्रे ले सकते हैं। तो अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो आपकी भिंडी जो है पूरी तरह से रोग मुक्त रहेगा। अब इसके अलावा हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए एक विशेष खाद का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें यूरिया 30 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रेंट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्लस बोरान 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। और एक स्थिति ऐसा भी आता है जब भिंडी बहुत ज़्यादा बढ़वार लेता है लेकिन फल फूल उसमें आता ही नहीं है, उपज बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अगर ऐसी समस्या आपके फसल में आए तो आप लोग प्लांटोफिक्स करके एक बायर का दवाई आता है, उसको आप प्रति स्पेयर 15 लीटर वाला जो स्पेयर आता है उसमें प्रति स्पेयर 4 से 5 ml की दर से छिड़काव कर सकते हैं। यानी तो फिर घड़ा की चमत्कार भी आप 15 ml की दर से प्रति स्पेयर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपको इन बीमारियों से निजात मिलेगा और आपके जो भिंडी है वो बहुत बढ़िया उपज देगा और बहुत बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। तो ये तो भिंडी के जो खेती है उसमें जो जो चीज़ हमें करना है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम आपको दिए हैं। अब इसमें एक विशेष चीज़ है कि भिंडी की खेती अगर हम कर रहे हैं तो इसमें लागत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये का आता है। और इसका जो रोटेशन है, इसका जो समय है, भिंडी की खेती की समय अवधि 4 से 5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना, बहुत ज़्यादा हो गया अगर आप अच्छी देखभाल करते हैं तब जाकर 6 महीना। वैसे 4 से 5 महीना का ही ज़्यादा मानना उचित है। तो 4 से 5 महीना में आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर अगर हम लागत घटा दें तो भिंडी में आप 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अभी भिंडी मार्केट में कम से कम 40 से 45 रुपए की दर से भी बिक रहा है और बहुत बढ़िया अगर उपज निकले तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई किसान भाई कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
इन्हीं विश्वास के साथ, यही आशा के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।